नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली के विश्लेषण में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब की लेंथ लॉन्ग है। थंब जब भी लॉन्ग होता है तो ऐसे जातकों में सूझबूझ कर काम करने की योग्यता, हर विषय में जाँच पड़ताल करने की योग्यता और लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में लाइफ पे ज़्यादा वर्क करने की योग्यता को बढ़ाता है। आप जैसे जातक बुद्धिमान होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, जिस बात पर अड़िग हो गए वो काम करके ही दिखाना है, जो चीज़ ठान ली वो चीज़ करना ही है, ये व्यक्तिगत तौर पे देखने को मिलता है। क्योंकि लॉन्ग थंब बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता और सीखने की क्षमता में विकास व्यक्ति को बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए ऐसे जातक कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं। और सेकंड, फैलेंज जब डेवलप ज़्यादा हो तो तर्क वितर्क करने की क्षमता और लॉजिकल पर्सनैलिटी में यह डेवलपमेंट कराता है। अब यहाँ पर आपका थंब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और डीप थिंकर बनाएगा। वहीं जो फिंगर की लेंथ शॉर्ट है ये फोर्स करेगी कि आप तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत वर्क करिए। तो इस कंडीशन में एक थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी, उतावलेपन में काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। शॉर्ट फिंगर में कभी भी किसी के अंडर में रहकर काम नहीं कर पाते। अपने मन मुताबिक, अपने रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग ही काम करना यहाँ पसंद करते हैं। थोड़ा इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग नेचर यह देता है। जैसे फिंगर के बीच के गैप आपको ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देंगे, इंडिपेंडेंट नेचर देंगे, अधिक खर्चीला स्वभाव देंगे, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों में ज़्यादा नियंत्रण करना पसंद नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस भी यह देगा, जैसे कि आप दूसरों की बातें सुनेंगे, जानेंगे तो ज़रूर खुद की बुद्धिमत्ता लगाएंगे और फिर अंततः निर्णय लेते हुए पाए जाएंगे। लेकिन शॉर्ट फिंगर थोड़ा उतावलापन देगा, जिसके कारण जल्दबाजी में अधिकतर किया गया काम नुकसानदायक होगा। अब जैसे आपके अकॉर्डिंग कभी काम ना हो तो आपको एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी आएगा। ये शॉर्ट फिंगर की थोड़ी नेगेटिव पॉइंट्स होती है। इसको अगर हमने मेंटेन कर लिया तो मेजर प्रॉब्लम, इश्यूज़ से हम निकल जाते हैं। मेजर लाइफ में डिस्टर्बेंस एग्रेशन के रिगार्डिंग या रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग नहीं आता है। क्योंकि इस कंडीशन में जैसे यहाँ पर हम देख सकेंगे कि सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली नेचर बिल्कुल दे रही है। मिलनसार किस्म का स्वभाव, हर तरह से अपने आप को ढाल लेना, हर परिस्थिति में ढाल लेना। लेकिन मंगल की यहाँ पर जो रेखा है ये हल्का सा भी टूटी हुई है। लेकिन इस कंडीशन में एग्रेशन कंट्रोल नहीं होता है और एग्रेशन या आवेश में कहे गए बात से नुकसान होने के चांसेस या रिश्ता खराब होने के चांसेस खासकर, या रिलेशनशिप में बार बार डिस्टर्बेंस आने के योग यह निर्मित करता है। मांगलिक योग का भी यह निर्माण करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ आपको बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कहे अथवा समझा पाने में आप सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर देगा, जिसके कारण किसी समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, टीचर अच्छे से कार्य करने की योग्यता को दर्शाता है। इस कंडीशन में थोड़ा इमोशनल और सेंसिटिव नेचर भी देखने को मिलता है। और जुपिटर के ऊपर अगर आपका प्रोमिनेंट स्क्वायर बन गया, यहाँ रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसा साइन या इस तरीके से स्क्वायर का साइन, तो फिर आप टीचिंग लाइन में जाते हुए देखने को मिलेंगे, या फिर टीचिंग या एज अ कंसल्टेंट वे में भी वर्क करते हुए आपका प्रोफेशनल ग्रोथ मेजरली देखने को मिलेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट देगा। कई मरतबा इमोशन हावी हो जाएगा, कई मरतबा प्रैक्टिकलिटी। तो उसी के बीच में, इमोशन एंड माइंड के बीच में आपके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति में इंटरनल मार्स थोड़ा सा दबा हुआ है, तो हल्का फुल्का हेल्थ इशू यह देते रहता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जैसे थोड़ी कमज़ोरी हो जाना, वायरल्स जल्दी हो जाना। तो मंगल की एनर्जी को जब आप बढ़ाएंगे तब आपको हेल्थ इश्यूज़ मेजरली फिर लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। और थंब के ऊपर में आपके योग का साइन डेवलप है, जो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस देता है। इस कंडीशन में स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म, ये दोनों चीज़ें लाइफ में अच्छी देखने को मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, सुख सुविधा संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में जीवन में रहता है। यहाँ पर पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकेंगे। और माइंड लाइन एकदम यहाँ पर आपकी जुपिटर से शुरू होकर के थोड़ा चंद्र की तरफ झुका हुआ है, गज केसरी योग का निर्माण करता है। अपनी कला के द्वारा आप बहुत ज़्यादा सम्मान, नाम, शोहरत, सफलता हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। ये क्रिएटिव माइंड की निशानी है। जुपिटर माउंट से हम शुरू करेंगे। तो जुपिटर माउंट पहली बात आपके डेवलप ठीक है, जिसके कारण आपके अंदर नॉलेज, विजडम या किसी तरह की योग्यता में कोई भी कमी नहीं है। सोसाइटी में स्टेटस भी आपका अच्छा रहने वाला है। जुपिटर के ऊपर में स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन अभी डेवलप होना बाकी है। अगर ये प्रोमिनेंट डेवलप हो जाता है तो फैमिली एंड मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख आना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आना, पार्टनर से अच्छे बॉन्ड एंड संबंध होना,
सोसाइटी में स्टेटस बढ़ने लगना, प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी इंक्रीज होने लगना और अपने नाम से बहुत ज़्यादा तरक्की या सम्मान प्राप्त करना, ये सब योगों को ये निर्मित करता है। और दूसरा, यहाँ पर जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को दयालु, कृपालु, सिंपैथेटिक नेचर बेसिकली देता है और ऑकल्ट साइंस जैसी जो रहस्यमय विद्याएं हैं इन सब में रुचियों को बढ़ाता है। छोटी मोटी प्रोग्रेस लाइन ऊपर की तरफ में है तो एम्बिशियस आप बहुत रहने वाले हैं, अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा रहेंगे, जैसे दूसरों को फैसिलिटीज़ देना, सुख पहुँचाना, दूसरों के काम आना, उसमें आपको ज़्यादा खुशी प्राप्त हो जाने वाली रहेगी। जब भी जुपिटर माउंट से माइंड लाइन शुरू होती है तो एम्बिशन, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट ये देता है। और हार्ट लाइन भी इवन जब जुपिटर से कनेक्ट करे तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी को ये ज़्यादा व्यक्ति के अंदर बढ़ाता है। तो आपका जुपिटर अच्छा है। जुपिटर का पॉजिटिव रिजल्ट 36 और उसके बाद से आना शुरू होगा और 36 के ही लमसम से आपके पाम में बहुत सारी सपोर्टिव लाइन्स आ रही है जो कि पार्टनर के अच्छे सपोर्ट को, फैमिली के सपोर्ट को, दूसरों के अच्छे सपोर्ट को भी इंडिकेट करे, जिसके आपकी लाइफ फार बेटर हो सकेगी। इस कंडीशन में स्पिरिचुअल वे में हमेशा आगे बढ़ते रहना, सात्विक किस्म का खान पान ही रखना, जितना हो सके खुद को शांत रखना, साथ ही साथ एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस लेते रहना, नहीं तो देना। इस एनर्जी को तो एक्सचेंज आपको करना ही होगा और अपने क्रियाकलाप, क्रिएटिविटी, नॉलेज, इसको इन्हेंस करने से पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज़, ये 3 चीज़ आपकी लाइफ में इन्हेंस होना ईजिली शुरू हो जाएगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो मूड स्विंग प्रॉब्लम हमेशा होता है। इमोशंस, फीलिंग्स में इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होता है। सुबह जो चीज़ पसंद आएगा शाम को वो चीज़ ख़राब भी लग सकता है। ये कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो हार्ट लाइन डिस्टर्ब होता है और हार्ट लाइन से जब इस तरह की रेखाएं बार बार नीचे आए तो ये इमोशनल सेटबैक देता है। जल्दी हर्ट हो जाना, जल्दी यानी बुरा मान जाना, थोड़ा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी के कारण भी ये होता है। लेकिन इस कंडीशन में ट्रस्ट इश्यूज़ फिर बहुत देखने को मिलते हैं क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत लोगों के ऊपर किया हुआ रहता है पर इन रिटर्न अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। जैसे किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किया है, सिंपैथी किसी को बहुत ज़्यादा शो की है, वो जब टूटता है किसी भी कारण से तो फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस आता है जो बार बार यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल, थोड़ा अधिक अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। ये आपके लक को, करियर को अफेक्ट नेगेटिवली कर सकता है। इसके बाद में लक लाइन के ऊपर हम देखेंगे तो आपकी लक लाइन स्ट्रांगली एक मून से कनेक्टेड है और एक सडन निकली हुई है राहु के क्षेत्र से और ये सीधे सैटर्न तक पहुंची हुई है। ये सेकंड वन लाइन बहुत ज़्यादा आपको लक्की बनाने वाली है। आपके करियर में बहुत ज़्यादा उछाल 36 के एज से आने वाला है। 36 से ऐसा उछाल आएगा या ऐसा आप काम करेंगे जिससे आपकी अर्निंग, करियर स्टेबिलिटी, नेम, रिस्पेक्ट, तीनों चीज़ें बढ़ेगी और एट द एंड वो करियर बहुत लंबा चलेगा। रिटायरमेंट भी होगा उस काम में, इतना लंबा वो काम आपका होने वाला है और आपके लाइफ में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा। मून लक लाइन जब भी होती है तो मन की ज़्यादा सुनते हैं, मन का अत्यधिक काम भी हो जाता है। ये लक लाइन माइंड लाइन पे ब्रेक ले रही है तो कई मर्तबा अपने डिसीजन से ही आप अपने प्रोफेशन या करियर या काम करने के तौर तरीके में चेंजेस करेंगे। मून लक लाइन के कारण आपको जन्म स्थान से दूर तरक्की मिलने वाला है और बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण आपका भाग्य मजबूत हो रहा है। जितना हो सके अपने रिलेशन बनाइए, लोगों से जुड़िए, समाज से जुड़िए, सामाजिक स्तर पे कार्य करिए, अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट को शो करिए। बहुत ज़्यादा आपको नेम, फेम या सक्सेस मिल सकेगा और इंटरनेट के माध्यम से भी अपने क्रिएटिविटी, आर्ट को बढ़ाइए। इसके द्वारा भी सफलता आएगा। फॉरेन से अर्निंग के चांसेस भी अच्छे हैं आपके पाम में। अब यहाँ पर ये लक लाइन माइंड लाइन पर रुकी और माइंड लाइन से एक अनदर लक लाइन जनरेट हो गई जो अप्रॉक्सीमेटली 42 के बाद में आपके करियर, प्रोफेशन में फिर पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आएगी। इस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने वाले रहेंगे और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इस पीरियड में बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में रहने वाला है। यहाँ पर दोनों ही लक लाइन आपके सैटर्न से कनेक्ट की है जिसके कारण एट द एंड आपका कितना ही काम रुके, तकलीफ आए, बाधा आए, परंतु हो जरूर जाएगा। सभी तरह के काम, सभी तरह की डिज़ायर, एम्बिशन फुलफिल हो जाएगी और एट द एंड आपका लक अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम इमोशनल डिस्टर्बेंस का है, वो मेंटेन हो गया तो आपका और अधिक किसी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है। अब इस सैटर्न माउंट के ऊपर में जब भी डमरू का चिन्ह बनता है तो यह चिन्ह व्यक्ति को किसी भी तरह की सिद्धि देने में सक्षम बनाता है। तो आप किसी भी मंत्रास की चैंटिंग रेगुलर करते जाएंगे, आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। कोई योग अगर आप करते जाएं तो उस योग को आप सिद्ध कर सकते हैं और उस सिद्धि से किसी को भी हील कर पाना, मदद कर पाना, धार्मिक उन्नति कर पाना, अत्यधिक पैसा हो पाना या समृद्धि हो पाना जीवन में आपकी सक्षम है आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा। इसके अलावा जितनी और रेखाएं हैं वो सब रेखाएं टेम्पररी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट कर रही है
और ओवरऑल आपकी सैटर्न की कंडीशन अच्छी है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। ये समय के साथ और मजबूत हो सकता है या कमज़ोर हो सकता है। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करेंगे साइन मजबूत होता जाएगा, जितना ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस में रहेंगे, अपने कर्मास को कम करेंगे, जैसे कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहेंगे, तो ये साइन और कमज़ोर हो जाएगा। जैसे आपका कहा हुआ लोगों को लगता है, आप जो सोचते हैं वैसा होता भी है, इस साइन के कारण और दूसरा ये के साइन के कारण, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन इंट्यूशन को इंक्रीज़ करता है। तो आपके पास बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये साइन करोड़ों में किसी को मिलती है, लेकिन जिन किसी के भी पास में होती है बहुत ज़्यादा नाम ख्याति अपने कला या स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे पा सकने में सक्षम होते हैं। सूर्य के क्षेत्र पर आपकी स्क्वायर का साइन आ रहा है। पिता के द्वारा बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन, मेमोरीज, प्रॉपर्टीज़ या सिक्योरिटीज़ मिलता है या सपोर्ट मिलता है। सूर्य पिता का कारक है और स्क्वायर का साइन यहाँ पर आ रहा है, यानी आप अपने पिता, आपके पितृ पूर्वज, आपके समाज का नाम ऊंचा कर पाने में सक्षम रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन फॉरेन लैंड में, ज़रूरी नहीं 7 समुंदर पार ही, लेकिन जन्म स्थान से दूर आपकी खुद की प्रॉपर्टी बिल्ड करवाएगा। इस कंडीशन में करियर के रिगार्डिंग ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। खुद से अपना करियर बनाने में आप जैसे तक सक्षम होते हैं, ना जॉब की ना किसी और तरह के काम की ज़रूरत पड़ती है, खुद इतनी काबिलियत होती है कि लोग आपके पास आएँ। ये कॉम्बिनेशन इनफ अमाउंट पे नेम, फेम, रिस्पेक्ट और गुडविल एंड सक्सेस जो इनके पीछे आता ही है, वो डेफिनेटली आपको देने वाला रहेगा। आउटर मार्स की रेखा हार्ड वर्क ज़्यादा कराएगी काम में, आपको एफर्ट्स, इनिशिएशन ज़्यादा लगवाएगी, लेकिन एट द एंड यह सफल बनाएगी। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस जन्म में बहुत सारे हिसाब किताब क्लियर होते हैं, तो बहुत सारे लोग आगे से रहकर सपोर्ट लेंगे, क्रेडिट नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ना क्या हो तब भी आपको समर्पण मिलेगा। तो इसलिए इस रेखा में ज़्यादा उलझना नहीं है, ये लाइफ का आपके पैटर्न ही है। इसलिए कोई भी चीज़ को सीरियस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं कन्वर्ट करना है। हर चीज़ को जितना हो सके कैजुअल लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये रेखा आपके बहुत सारे कर्मास को क्लियर भी करेगी। यहाँ पर जब भी बाइफोर्क का साइन होता है तो ये कॉम्बिनेशन रईस और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को डेवलप करता है। एक कमी है कि आपका सन माउंट थोड़ा अंडर डेवलप है। इसका तात्पर्य होता है कि जब भी कोई पर्वत दबा हुआ रहता है तो अपनी पूरी एनर्जी नहीं दे पाता है। तो जैसे हमने यहाँ साइन बहुत पॉजिटिव पाया, लेकिन इसके रिजल्ट आपको बहुत देरी से आएगा। जैसे 40-45 kg वो उसके बाद भी आ सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी यह देता है, रिस्क लेने की कमी हो जाती है, और इनिशिएशंस कहीं ना कहीं प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, और हार्ड वर्क में भी प्रॉब्लम आती है या कंसिस्टेंसी का इश्यूज फेस करना पड़ता है। ये अगर ठीक हो जाता है आपका, तो इसके बहुत सुखद परिणाम आपको कपल ऑफ ईयर्स में देखने मिल जाएंगे। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस होना, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, गुड हीलर, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, और ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए तो अच्छा ऑब्वियसली माना ही जाता है। आपकी यूनियन लाइन हल्की सी देरी से जनरेट हुई है और मार्शियन एनर्जीज भी हाई हैं, तो मैरिज या मैरिड लाइफ में सुख को ये थोड़ा देरी से इंडिकेट करता है। और हार्ट लाइन में जब रेखाएं इतनी ज़्यादा नीचे जाए तो पैसों के लेन देन से बचें, दूसरों पर भरोसा रख काम करने से बचें, अपने पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा रख काम अत्यधिक करें। इमोशनल डिपेंडेंसी अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर ही रखें, और चाहे कभी आपको धोखा मिल जाए, मिसगाइड या मिसयूज़ हो जाए, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाए, तो जल्दी माफ़ कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका जो थंब है वो लॉन्ग है, तो बातों को जल्दी भूल नहीं पाता, और वो बातें फिर बढ़ती चली जाती है, खुद को हर्ट करने लगती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। बाकी बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन विष्णु सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है। भगवान नारायण विष्णु जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखमय होगा। उनके किन्हीं भी रूप, कृष्ण, राम, किन्हीं की भी आप आराधना करिए, वो आपके इष्ट देव हैं। उनके आराधना से या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने या सुनने से भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी हर विषय को लेकर के आना शुरू होगा। माइंड लाइन जब भी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट चलती है तो बचपन से ज़िद्दी बनाती है। सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की। बहुत ज़्यादा किसी की सुनना, ज़बरदस्ती कोई ज्ञान दे तो वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आएगी आपको। आपका फर्स्ट फिंगर भी लॉन्ग है, जिसके कारण यह डोमिनेटिंग नेचर, ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई रखता है, तो उन सारी चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। एडवेंचरस लवर, हर विषय को लेकर के क्यूरियोसिटी, नई नई चीज़ें सीखना, जानना, और थोड़ा केयरलेस टाइप की पर्सनैलिटी को ये डेवलप करता है। केयरलेस में ज़्यादा एक तरीके से चिंतित नहीं होते, जो होगा देखा जाएगा टाइप का पर्सनैलिटी ये हो जाता है। लेकिन ओवरऑल ये ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग माइंड का कॉम्बिनेशन है। अब ये माइंड लाइन को बारीकी से आप देखेंगे तो ये सीधे आपके मून की तरफ झुका हुआ है। मून
इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्ट को इंक्रीज़ करता है। इसलिए हमेशा नए नए थॉट्स आना, नए नए तरह के कार्य करना, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करना बेसिक नेचर में होता है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपने क्रिएटिविटी में, इंटरेस्ट या आर्ट में बिजी रखेंगे, उतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहेंगे। इस माइंड लाइन में अच्छी बात ये हो रही है कि इधर पे एक छोटा ट्रायंगल का साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन मल्टी मिलियनेयर या अपने डिसीजन या मेंटेलिटी आर्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाता है। और इसके बाद में एक ट्रायंगल का साइन यहाँ भी डेवलप हो रहा है, ये प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है। साथ ही साथ कुछ ट्रायंगल और यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। ये सब ट्रायंगल का लाभ आपको 36 के बाद से मिलने वाला है। इन सब ट्रायंगल्स के अतिरिक्त आपके लाइफ में प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, करियर में स्टेबिलिटी या रिवॉर्ड अवार्ड लाइफ में बेसिकली बढ़ने वाला रहेगा। इस माइंड लाइन में पहले दिक्कत ये थी कि बहुत सारी राहु रेखाएं इसमें आ करके जुड़ रही थी। इन लाइन्स को राहु रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइन इल्यूजन्स देती है, भ्रमित करती है। सोचते कुछ हो रहे, होता कुछ हो रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में असर कुछ और आता है, इमेजिनेशन में चल कुछ और रहता है। तो ये लाइंस मेंटल प्रेशर, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन देती है, जो आपको लगातार देते आई है 22-23 की उम्र से लेकर के 35 यानी अभी तक भी कुछ कुछ समय के अंतराल में ये लाइन ने मेंटल टॉर्चर, डिस्टर्बेंस दिया है। एक रिलेशनशिप के द्वारा आपकी मेमोरीज नेगेटिवली जनरेट हुई है 26 से लेकर 29 के मिड में। इस पीरियड में क्योंकि मंगल रेखा जब क्रॉस करके जाती है माइंड लाइन को, तो किसी व्यक्ति विशेष या एक तरीके से कर्म के द्वारा एग्रेशन बढ़ता है। तो वो समय यही 26 से 29 के मिड का था। लेकिन अब आगे चल के ऐसी दिक्कतें नहीं आनी है, इनफैक्ट ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसीलिए आप मेंटल पीस, हैप्पीनेस में जाने वाले हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में ये आइलैंड होना, इधर छोटा आइलैंड होना, हल्का फुल्का बिखराव होना, सब हेल्थ इश्यूज़ को, और छोटी छोटी रेखाएं इधर भी जो ये रेखाएं हैं, ये सब भी राहु रेखाएं, ये लाइफ में सडनली होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। ये चेंजेस मोस्ट प्रोबेबली उतने खास नहीं होते, अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये स्ट्रेस के द्वारा चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जब लाइफ में स्ट्रगल आया है, उसके जस्ट बाद में आपकी प्रोग्रेस लाइन निकल गई, जो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। इसका सीधा तात्पर्य ये रहता है कि आपको चुनौती मिले, संघर्ष मिले, आप और उभर के निकल के आएंगे और आए हैं अभी तक। नेगेटिविटीज़ ने, नेगेटिव सिनेरियो ने आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ा नहीं है, इनफैक्ट और अच्छा करके ही चल गई है। आपके बल को, बुद्धि को, हिम्मत को कहीं ना कहीं बढ़ाया है। इसलिए आपके सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा आपको बहुत प्रोग्रेस मिलता दिखाई दे रहा है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। ये सब रेखाएं आपके 28, 30 और 31, 36, 35, 36 और एक निकल रहा है 39 एंड 40 में भी। इन सभी एजेस में जो जो इनिशिएशन आपने लिए हैं, सब में आपको लाभ मिला है और आगे चल के तो और मिलने वाला है। इसीलिए सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो रही है, जो पार्टनर के सपोर्ट, पार्टनर की फैमिली से सपोर्ट या अच्छे लोगों के सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे लाइफ और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है। थोड़ा बर्थ प्लेस से दूर जाना या ट्रैवलिंग ज़्यादा लाइफ में होना, बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने का साइन होता है ये ट्रायंगल जो चंद्र पे आता है। तो इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ भी है एंड सेटलमेंट भी शो हो रहे हैं, और बहुत नए नए लोगों का सपोर्ट हमेशा लाइफ में आपको अब या आगे मिलता जाएगा। मंगल कमज़ोर है, फोकस में कमी होती है, हेल्थ में डिस्टर्बेंस आता है, परंतु शुक्र अच्छा है। साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, अपने आप को मेंटेन रखना, एक तरीके से फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्ट होना, यूनिक चॉइसेस होना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, प्लेजर फुलफिलमेंट करना या प्लेजर्स के रिगार्डिंग ज़्यादा कंसंट्रेशन होना, मटेरियलिज्म लाइफ में बहुत अच्छा होना, जैसे एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखना। इस तरह की आड़ी रेखाएं नेगेटिविटीज़ देती हैं, इन सारी चीज़ों में देरी करवाती है, नहीं तो रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण दूरियां देती है। बाकी जितनी सीधी खड़ी रेखाएं हैं वो सब बहुत अच्छी हैं। ये सब आपके अपने लोगों के द्वारा प्रेम या सहयोग को दर्शा रही हैं। और केतु के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है। मणिबंध की रेखा एक से अत्यधिक लंबी आयु और मटेरियलिज्म, इन दोनों चीज़ों को बढ़ाती हैं। चंद्र के ऊपर की आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित रखती है, घूमने फिरने का शौक ज़्यादा देती है, घर के बाहर भी मन ज़्यादा लगता है। और मरकरी लाइन थोड़ा फैल के चल रही है, डाइजेशन इश्यूज़ ये दे सकती है आपको। यहाँ पर एक अच्छी बात ये हो गई कि ट्रायंगल का साइन और एक स्क्वायर का साइन आ रहा है। ट्रायंगल का साइन क्रिएटिविटी, आर्ट के द्वारा नेम, फेम, सक्सेस। स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी, बर्थ प्लेस से दूर। ये दोनों कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ट्रायंगल बेसिकली सक्सेस को भी इंडिकेट करता है। एग्रेशन से बचें, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं मेंटली स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करती है, लेकिन ज़्यादा इधर आड़ी रेखा होना एक तरीके से लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी के द्वारा नुकसान भी देती है।
कुछ नुकसान हो या ना हो, लेकिन मेंटल हेल्थ का ही नुकसान हो तो वही अपने आप में बड़ा नुकसान है। बाकी आपको इन फ्यूचर फाइनेंस के रिगार्डिंग स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मनी लीकेज डेफिनेटली होता रहेगा आपके पास से, यानी अधिक खर्च, लेकिन कभी भी पैसों की कमी तंगी नहीं रहेगी। और आपके लाइफ में भी इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉस्पेरिटी, करियर स्टेबिलिटी और नेम फेम, ये 4 चीज़ आने वाले कम से कम 3 या 3.5 साल के अतिरिक्त में होते हुए दिखेंगे। और बहुत दूर दूर तक नाम ख्याति इस तरह के ट्रायंगल, इस तरीके के स्क्वायर, और यहाँ अगर स्क्वायर बन गया तो पाने के योग बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो आपको एक फिश सिंबल का साइन दिखेगा यहाँ माइंड लाइन पे। ये जो साइन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है ये साइन बेसिकली, क्योंकि ये साइन उन लोगों के हाथ में होता है जो बहुत बड़े राइटर्स होते हैं, क्रिएटिव टाइप के होते हैं, जिनकी बुक या पब्लिश होती है। आपने मेंशन किया आप कंटेंट राइटर हैं, तो आप इस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं सिर्फ इस चिन्ह के कारण, क्योंकि ये चिन्ह इतने नए नए थॉट प्रोसेस और इतने ऑर्गेनाइज वे में थॉट प्रोसेस देती है जिसको आप प्रोमिनेंटली डिलीवर भी कर सकें। इसलिए राइट हैंड में जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हमें इतने पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहे हैं, जो आगे चल के आपने इसी चीज़ को प्रैक्टिस और किया, अपनी क्वालिटी को और निखारा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद चल करके आके मिलने वाली रहेगी। और यहाँ भी लाइफ लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में सेटलमेंट तो बाहर होता ही है, लेकिन लक मेजरली, क्योंकि मून लक लाइन भी आपकी अटैच है दोनों ही पाम में, तो इस कंडीशन में मदर सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलता है, पार्टनर बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड या लक्की साबित होते हैं, कंफर्ट बहुत ज़्यादा आपका 36 के बाद बढ़ने वाला है इस मून लक लाइन के कारण, और बाहरी दुनिया से भी अर्निंग होने के चांसेस ये दे रहा है। और मरकरी लाइन इधर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप अकेले में रह करके अच्छे तरीके से सोच पाते हैं या काम कर पाते हैं। भीड़ में या लोगों के अतिरिक्त कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपकी कम होती है, तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा समय दें, अपनी काबिलियत को निखारें और नए नए जगह पे जाएं, एक्सप्लोर करें। यह आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस को भी ठीक करेगा और चंद्र को तो सेटिस्फाइड करेगा, मन बहुत खुशनुमा रहेगा। पानी का अधिक से अधिक उपयोग करें, अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का वास्तु डेफिनेटली मेंटेन रखिएगा। अच्छी सिनेरियो या फिर पिक्चर्स डेफिनेटली अपने नॉर्थ वॉल पे लगाइएगा, वो पॉजिटिविटी को और ज़्यादा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। और नए लोग आपके जीवन में 36 में, और फिर और भी मेजर सपोर्ट्स आपको 44 एंड 5 में बहुत सारे लोगों का देखने को मिलेगा। दोनों पाम में अप्रोक्स 30 एंड 31 के पहले तक मेजर सपोर्ट्स नहीं हैं, और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, तो आप एम्बिशियस हैं, इच्छा बल, इच्छा शक्ति भी अच्छी है। जिस चीज़ को पाएंगे, जिस चीज़ को पाना चाहेंगे वो चीज़ पा करके ही रहेंगे। मल्टीपल एक्सपीरियंसेस रहेगा, उसके बिहाफ पर आगे चल करके आप अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर सटीक निर्णय लेते हुए पाए जाएंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।